हैं वो कोडिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो है उन तरह की चीज़ों पर जो है वो काम हो रहा है, यहाँ पर सिखाया जा रहा है। इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में जो चीज़ें सीखता है वो बच्चा यहाँ पे 10th 11th 12th में ही सीखने लग जाता है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्रोन तक बना लेते हैं। आपके और मेरे लिए एआई का मतलब सिर्फ चैट जीपीटी या जेमिनाई हो सकता है, लेकिन प्रिंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं, क्योंकि वो एक बेसिक क्लासेस में ही आप देखेंगे कि यहाँ पर 6 to 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो कोडिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो है उसका बेस या किन किन चीज़ों से उन्हें वाकिफ़ होना चाहिए जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचेंगे, तो उन तरह की चीज़ों पर जो है वो काम हो रहा है, यहाँ पर सिखाया जा रहा है। एक पर्टिकुलर क्लास है जहाँ पर रोबोटिक्स के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। प्रैक्टिकल कितनी नॉलेज उन्हें मिल रही है हम इस क्लास में देखने वाले हैं। जलको के हमारे जितने भी दर्शक हैं सभी को राम राम नमस्कार। मेरा नाम है कंजल और आप देख रहे हैं जलको मीडिया। आ रही है हमारे साथ सर हैं। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस तरह की चीजें हम बहुत ही रेयरली देखते हैं। प्रिंस में हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स एआई के बारे में सीख रहा है, क्योंकि आने वाली मुझे लगता है जनरेशन है वो इन्हीं पर बेस होने वाली है। क्या क्या यहाँ सिखाया जा रहा है? तो मैं बेसिकली आपको बताऊं तो यहाँ पे हमने जब स्टार्ट किया था तो क्वार्की पे हमने स्टार्ट किया था, जिसमें बच्चा मैग्नम व्हील, आईओटी जैसे मॉडर्न हाउस कैसे क्रिएट करता है, आने वाले समय में सेंसराइज्ड कैसे डोर्स ओपन होते हैं, वो सब चीज़ें सिखाई जाती है। और अभी हमने नए सेगमेंट में एक सैटेलाइट इंजीनियरिंग में, जिससे बच्चा पूरा एरोस्पेस इंजीनियरिंग का बेसिक से मतलब बेसिक चीज़ें सीखता है, ताकि जब वो बच्चा इंजीनियरिंग करने के लिए जाए तो वो वहाँ पे बच्चा अपने उन बच्चों के साथ जब बैठे तो बहुत एडवांस रहे उनके साथ। तो उस पर हम काम करते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे हमारे पास जैसे ड्रोन मेकिंग के हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं, जैसे माइक्रो कंट्रोलर से हम ड्रोन बनवाते हैं बच्चों से। और बेसिकली क्वार्की से हमारे पास जैसे एक आईपीएल में आपने एक मिनी डॉग देखा था, और इन फ्यूचर हम इन्हीं चीज़ों पे और बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं सीकर की ही बात नहीं करूँ, मैं इंडिया लेवल तक की बात करूं, उसमें उस तरीके की चीज़ें जो बच्चा इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में जो चीज़ें सीखता है वो बच्चा यहाँ पे 10th 11th 12th में ही सीखने लग जाता है। और अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट यहाँ पे अपने थर्ड से ही तो कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में बच्चा जितना एडवांस होगा तब जाके वो एआई रोबोटिक्स बहुत अच्छे से सीख सकता है। तो 8 तक बच्चा प्रॉपर कोडिंग से बहुत अच्छे से रेडी करता है। 6 ऑनवर्ड से हमारे पास स्टूडेंट्स एआई लैब में आने लग जाते हैं, और वो अपवर्ड्स 11 12 तक बच्चे आते रहते हैं, और रेगुलर सेशन और वर्कशॉप्स हम कंडक्ट करते हैं। ये ड्रोन आपके स्टूडेंट्स ने बनाया है? ड्रोन अपने स्टूडेंट्स ने बनाया है। ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है सर, सुनने में, एक्सेप्ट करने में वक्त लग रहा है हमें। करेक्ट मैम। कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं? 10th स्टूडेंट का स्टूडेंट था मैम, नमन बेनीवाल। उस बच्चे ने मेरी गाइडेंस में रह के, मेरे साथ रह के सीखा, और इसको 100% सक्सेस इसको फ्लाई भी कराया, और बहुत एक अच्छा सेगमेंट हमने रेडी किया इसमें। सर, ये तो काफी मतलब काफी सरप्राइजिंग भी है और काफी अच्छा है, क्योंकि सर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें अब हमारी जो लाइफस्टाइल है या जितनी भी चीजें हैं आसपास की, वो बड़ी स्टैंडर्डाइज्ड हो रही हैं, अपडेट हो रही हैं। लेकिन वो अपडेट होने के लिए या करने के लिए तो हमें वैसे लोग भी तैयार करने पड़ेंगे जो इन सब चीजों को बना सके आगे आने वाले फ्यूचर में, तो वो हम यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या कुछ और एक्स्ट्रा है जो आप यहाँ सिखा रहे हैं, और स्टूडेंट्स कितना इंटरेस्टेड है, क्योंकि उनका इंटरेस्टेड होना, उनका क्यूरियस होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट का मैं बताऊं तो मैम, क्योंकि एक स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है, मतलब बच्चा यहाँ पे प्रैक्टिकल ज्यादा सीखता है थ्योरेटिकल नॉलेज से, तो बच्चे क्यूरियस हो जाते हैं। 1-2 सेशंस लेने के बाद बच्चों को लगता है कि हम इसमें ही कुछ करना चाहते हैं। और एक ये कि आगे आने वाले समय में इनको करियर पर्सपेक्टिव का भी पता लग जाता है कि मुझे इस टेक्निकल फील्ड में चलना है, इस टेक्नोलॉजी में मुझे जाना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो पर्टिकुलरली मुझे इस ब्रांच में जाना है। कि नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली स्कूल में देखते हैं कि बच्चा 10th के बाद बोलता है सर जेई करेंगे, जेई करने के बाद इंजीनियरिंग करने जाता है बच्चा, तो उसे कुछ ब्रांचेस का भी कुछ आइडिया नहीं होता, या जो नई नई चीजें हैं आज के समय के अपग्रेडेशंस के साथ बच्चा नहीं हो पाता, तो लेक ऑफ गाइडेंस हो जाती है। लेकिन अपने प्रिंस में ऐसा नहीं है, बच्चा यहाँ पे बहुत अच्छे से गाइडेंस लेके, जैसे एरोस्पेस सैटेलाइट इंजीनियरिंग की अपन बातें कर रहे हैं, बिल्कुल, आपने सुना तभी हमें लगा। और ये बातें नॉर्मली इंजीनियरिंग के फर्स्ट या सेकंड ईयर में जब स्पेशलाइजेशन अपन करते हैं तब वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे बच्चा अभी से स्टार्ट हो जाता है। हम लोग प्रिंस में हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स क्या कुछ बनना चाहते हैं, कितना एम्बिशन लेकर चलते हैं, और इतनी क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी इनके अंदर कहाँ से आ रही है, वो भी हम इनसे बात करके जानेंगे। वी हैव सम स्टूडेंट्स। क्या नाम है आपका, क्या बनना चाहते हो? My name is Janu Baloda, and actually my ultimate aim is that I want to just go into the field of astronomy,
because I have interest in like outer world where no one can reach, and because these are the only things which will make us, the technology is the only thing which will make us to go till that limit. There are so many companies, SpaceX and all, and I love their aims and all, how they are thinking above other humans. करियर को चूज करना या इस डायरेक्शन में चलना, वो सब कहाँ से सीखा? The first thing which I learned from was my teachers. They told us about these fields and all. Like today in this world, we also see in social media and all how different companies are organizing different programs and all. So like it makes you curious, like what can be there out in the outer world. How many, like we have so many expectations. So there are aliens and all. So there are so many theories. So I have that goal that I want to just know about the reality of this world, like what all can be achieved, that if the life is not just on earth, it is also on other planets and all. एक और स्टूडेंट हमारे साथ हैं, आपका क्या नाम है, क्या आपके गोल्स हैं, क्या कुछ बनना चाहते हो? My name is Priyanshi Sharma and I want to become an aerospace engineer. Actually, alone thinking about the AI is like crazy, beyond imagination. And in aerospace engineering, I'm having interest from my childhood only, just seeing the satellites being made by the teachers, and I'm getting motivated by our teachers also. Here in 10th only, they are providing us so much facilities of AI. इस देश के फ्यूचर की चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत अब हम लोगों को है नहीं, क्योंकि इस तरह के स्टूडेंट्स प्रिंस में हैं जो मुझे लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। एक तरफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी है जो चाइना से लाई चीज़ों को अपना बता रही है इंटरनेशनल लेवल पर, और एक तरफ प्रिंस के स्टूडेंट्स हैं जो वाकई ऐसा कुछ डेमो जो है वो डेवलप कर दे रहे हैं। क्या कुछ देव बनाया है, क्या कुछ एम्बिशंस रख रहे हो, क्यों इतने, मतलब कहाँ से इतनी क्रिएटिविटी सीखी और क्यों क्यूरियस हुए इन चीज़ों को लेकर? यही चीज़ है ही इतनी फैसिनेटिंग, जो एआई का नाम दिमाग में आते हैं, हमने कुछ भी सोचने दिमाग में आ जाता है, मैं ये करना है वो करना है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री में भी बहुत सारी चीज़ें पहले से होते आ रही है, हम लोग भी वो कर रहे हैं और प्रोसेसिंग में भी है। बहुत सारे लोग सोच भी नहीं पाते ये तो क्या करना है, क्योंकि इसकी कॉस्ट प्राइस भी बहुत है, बहुत चीज़ें अलग अलग चीज़ें डायमेंशंस है जिसमें हमें यूज़ करना पड़ता है, जो हमें दिमाग में भी नहीं आती है। पर अगर हम लोग को, अगर इसको बेसिक चीज़ से हमें इसको डेवलप करना है, स्टार्ट करना है, तो हम लोग को सबसे बेसिक चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में मैंने ये वो बनाया मैग्नम व्हील, उसका नाम मैग्नम। आप ही ने बनाया, आप ही ने डेवलप किया है? हाँ, इसने मैंने बनाया, वो पवन सर के गाइडेंस में उन्होंने मुझे हेल्प किया इसको बनाने में। तो मैग्नम व्हील एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हर जगह मूव कर सकती है, कोई भी क्राउडेड सिटी है, क्या कोई भी क्राउडेड प्लेस है, हमें उसमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे ट्रैफिक हो चाहे कुछ भी हो। हम उसको साइड से व्हील्स को रोटेट करके, व्हील्स को ऊपर से ले जाके नीचे से, तो हम लोग मूव करके फ्लैट और कोई भी डायरेक्शन में मूव करके हम उसको निकाल सकते हैं। क्योंकि ये हमारी पॉपुलेशन लगातार ग्रो हो रही है, तो ये बहुत ही एफिशिएंट है हमारे वर्क के लिए। और इसको हम, चाहे पानी हो चाहे कोई भी मीडियम में, हम लोग इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो 2026 में नहीं हैं, वो 10-15 साल जो है वो आगे की सोच के आगे ही रह रहे हैं। इसको डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें जो चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि कॉस्ट भी काफ़ी लगती है, तो स्टूडेंट्स घर पर ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, तो प्रिंस वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है? हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइडेड है, जैसे हमारे व्हील्स, यहाँ पे रोलर्स है, यहाँ पे क्वार्की किट है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक है, उससे हम लोग पूरा वो कंट्रोलर है बेसिकली, वो कंट्रोल करते हैं पूरे प्रोजेक्ट को। और बस इतनी चीज़ें इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कोई बेसिक रिमोट कंट्रोल कार नहीं बनाई है इसने, जैसा कि आपको प्रथम दर्शिया देखते हुए लग रही होगी। ये कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से, इन सब से चलती है। हाँ, ये इसमें एक वो केबल है जहाँ पे हम लोग केबल को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और वहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग कोड डाल के उसको वर्क करते हैं। प्रिंस स्कूल में एआई लैब है, यानी कि यहाँ पर जो आने वाली जनरेशन है उनको जिन जिन स्किल्स की ज़रूरत होगी वो यहाँ पर डेवलप करी जा रही है। यहाँ के स्टूडेंट्स ड्रोन बना रहे हैं, मॉडल्स बना रहे हैं, प्रोग्रामिंग कोडिंग सीख रहे हैं, यानी कि वो सब सीख रहे हैं जो इंजीनियरिंग में जब एडमिशन ले लिया जाता है तो फर्स्ट सेकंड ईयर में जो है वो स्टूडेंट सीखते हैं। लेकिन यहाँ से जब स्टूडेंट निकलेगा तो वो ऑलरेडी जो है वो काफ़ी एडवांस उन स्टूडेंट से रहने वाला है। और एआई तो अपने आप में ही बड़ा फैसिनेटिंग है, उसके बारे में बड़े क्यूरियस सभी लोग रहते हैं। तो आप मैं तो खाली चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं एआई के नाम पे, लेकिन यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो एआई किस तरह से काम कर रहा है, कैसे बनाना है, किस तरह से प्रोग्रामिंग कोडिंग सब कुछ होती है वो सीख रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस एजुकेशन हब के बारे में लोग इतनी बातचीत करते हैं और वो हमने थोड़ा सा करीब से जाना, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स के जो एम्बिशंस हैं, जो सोच रहे हैं वो लोग, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर काफ़ी सेफ और सिक्योर हाथों में अब है। इसमें क्या बेस्ट पार्ट आपको लगा है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कॉमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खुला हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की सभी चीज़ें आप तक हम लगातार पहुँचाते रहें। जलको मीडिया के साथ मैं हूँ कंजल और कैमरा पर्सन सानिया।